हज बैतुल्लाह के ख़त्म होने के साथ ही सऊदी अरब हुकूमत ने उम्रा सीज़न का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत 1 मुहर्रम से ही उम्रा के ज़ायरीन दुनिया भर से बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो चुके हैं। इसी तरह से कर्नाटक में भी हज़ारों लोग उम्रा करने की ख्वाहिश रखते हुए तैयारियां कर रहे हैं और अपनी जमा पूंजी को उम्रा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हज का मौका भले ही बाद में मिले लेकिन उम्रा की सआदत हासिल करें। वहीं दूसरी जानिब उम्रा करवाने वाले कई ऑपरेटर्स उम्रा के सिलसिले में बाकायदा ज़ायरीन के लिए एक से बढ़कर एक पैकेज पेश कर रहे हैं, जिसमें सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। मगर साबिक़ा हालात का जायज़ा लिया जाए तो जिन लोगों ने माजी में सस्ते उम्रा पैकेज को हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने उम्रा की सआदत हासिल करने के बजाय धोखा पाया है, जिसकी वजह से इनकी उम्र भर की बचत या मेहनत की कमाई धोखेबाज एजेंटों के मुंह में चली गई है। इसी सिलसिले में रोज़नामा आज का इनकलाब ने और इनकलाब टीवी ने खुसूसी रिपोर्ट आपके लिए पेश की है। मुलाहिज़ा फरमाएँ। आज के मौजूदा हालात में जो उम्रे के सफ़र के लिए, हज के सफ़र के लिए जो हमारे कौम से मुसलमानों के लिए जो धोखाधड़ी दिन दिहाड़ी हो रही है, इसके ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज का इनकलाब न्यूज़ चैनल ने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है। इन्होंने इससे पहले भी आगाह किया था कि हज की खिदमत के ताल्लुक़ से लोगों को धोखा दिया जा रहा है, तो इसके ताल्लुक़ से कोई बुकिंग ना करवाएं और इससे आगाह हो, ये फ़रेबी काम चल रहा है बोल के, लेकिन लोग इसके बावजूद भी नहीं संभले। फिर एक मरतबा उन्होंने मुझे आमद की कि आप उम्रे के ताल्लुक़ से कुछ बताएं, ज़रूरी बातें, अहम बातें जो हैं बताएं। मैं तमाम ज़ायरीन से यही कहना चाहता हूँ कि उम्रे का जो सफ़र है एक मुक़द्दस और एक बहुत अहम सफ़र है ज़िंदगी का। यानी कि ज़िंदगी में इंसान एक तमन्ना करता है कि पूरी ज़िंदगी में मैं अल्लाह का घर देखूँ। अल्लाह का घर देखने की तमन्ना करते हुए जब निकलता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई हुई सारी पूंजी को कहीं लेकर जाकर सस्ते लालच के दाम में आकर फंस जाता है। मैं तमाम ज़ायरीन से यही इल्तिजा करता हूँ कि कोई भी बिज़नेस हो, सिर्फ 5 या 10% का ही बिज़नेस होता है। किसी भी कितना भी बड़ा मुनाफा करने वाला बिज़नेस हो, उसके अंदर सिर्फ 5 ही % का मुनाफा होता है। आप तमाम हज़रात को गौर करना है कि आज तो ज़माना पूरा ऑनलाइन का है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने ई उम्रा पोर्टल भी निकाली है। आप उस पर जाके देखेंगे तो आपको वीज़े की कीमत दस्तियाब है। 20,000 से 21,000 रुपये वीज़े की कीमत लग रही है। और आप जाकर ऑनलाइन में आप किसी भी एयरलाइंस का टिकट का पोर्टल ओपन करके देखेंगे तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बताया जाएगा कि आपको ये जाने आने का फ़ेयर कितना पड़ेगा। आज सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट जो जा रही है, आपको टैक्सेस के साथ 48,000 ग्रुप फेयर मिल रहा है। अगर इंडिविजुअल लेंगे तो अबव 80,000 है। 48,000 प्लस 21,000 लेंगे तो 69 70,000 सिर्फ टिकट और वीज़े का चला जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे अखराजात भी होते हैं, ऑफिसर्स के अखराजात होते हैं, फिर जाने आने के अखराजात होते हैं। ये सब सारे अखराजात को लेकर क्या है, ट्रैवल एजेंट यहाँ से आपको मक्के को लेकर जाना है। मक्के में क़ियाम 7 दिन का होता है, मदीने में 7 दिन का क़ियाम होता है। जैसे एयरलाइंस का पैकेज होता है, कभी 13 डेज़ का भी पैकेज होता है, सफ़र को इंक्लूडेड मिला के 14 दिन का होता है। किसी भी कीमत आप एक हिंदुस्तान के मामूली से लार्ज में भी जाके रहेंगे तो रोज़ाना का किराया 600 रुपये से नीचे नहीं है। आप सोचिए, जहाँ दुनिया भर के ज़ायरीन आ रहे हैं, मक्के मदीने में पूरी दुनिया के आ रहे हैं, आलम आ रहा है, वहाँ पर कितनी कीमत होगी एक आदमी एक रुकने के लिए। आप का अपने हमारे जो निजी सोच है, इस सोच से हम लोग सोच के देखेंगे तो 600 से 700 रुपया भी एक बेड का पकड़ेंगे तो 15 दिन रहने के लिए 10 से 11 हज़ार रुपया सिर्फ बेड का खर्चा आ जाएगा। और खाने का आप किसी भी छोटे से होटल में यहाँ भी खाएं 50 रुपया खर्चा आएगा, और वहाँ भी खाएं वहाँ के हिसाब से 30-40 रियाल का खाने का खर्चा आएगा, 40 रियाल से, यानी समझिए कि 700-800 रुपया का खाने का खर्चा। तो आप पकड़ लीजिए 14 दिन का खाने का खर्चा कितना आएगा, रूम का किराया कितना आएगा, इसको पूरे को इकट्ठा करके जोड़िए। हाँ, ट्रैवल एजेंट भी कोई बग़ैर, ऐसा नहीं है कि दीनी और मिली खिदमत करने के लिए ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रैवल एजेंट भी अपने घर को चलाना है, अपनी रोज़ी रोटी, अपने कारोबार को चलाना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है। वो भी अपने बग़ैर मुनाफे के काम तो नहीं करेगा, वो अपने मुनाफा रख के काम करेगा। आप लोगों को गौर व फिक्र करना है कि आपको लालच में आकर क्या सस्ते दामों के उम्रे के पैकेजेस की तरफ जाना है या नहीं। आप लोगों को अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है तो आप लोग तहक़ीक़ करें, क्या ये कहाँ से, आप पूछें कि आप किस कंपनी से वीज़ा कराते हैं। आप हम लोगों को आप किसी भी कीमत में किसी के पास एडवांस बुकिंग ना करवाएं, क्योंकि किसी भी कीमत में उम्रे का जो सफ़र निकलते हैं ये एक प्रोसेस है। पहले टिकटिंग का ब्लॉक लिया जाएगा, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक वीज़े का प्रोसेस होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने 90 डेज़ का पूरे 3 महीने का वीज़ा दिया है। आप 15 दिन पहले भी वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा लेने के बाद आप टिकटिंग का ब्लॉक का है, इसके बाद जो अखराजात आएंगे वहाँ पे आएंगे।
और लोग सिर्फ 5,000 10,000 रुपये की कम के लालच में कोई 75,000, कोई 80,000, कोई 85,000 इस तरह डाल रहा है। तो इन सब पैकेजेस में क्या है, इन पैकेजों को देखकर लोग जो है 6-6 महीने पहले अपनी जमाई हुई जमा पूंजी लेकर जाकर वहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो मैं तमाम आज़मीन को इस आज के इनकलाब न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, उस सलाहियत को आप अपने बाज़ारों में लगाते हैं। एक मामूली सी एक तरकारी, एक कपड़े ख़रीदते वक्त आप 10 दुकानों की छानबीन करते हैं। इसी तरह आप छानबीन कीजिए, आप तहक़ीक़ कीजिए। बेंगलुरु के अंदर इसके एसोसिएशन बने हैं, बेंगलुरु के अंदर भी इसके ताल्लुक़ से बहुत सारा काम उठा है कि लोगों को धोखे से बचाया जाए। क्योंकि आज ट्रैवल एजेंट को एक चोर की नज़र से देखा जा रहा है। कोई ट्रैवल एजेंट अगर कोई उम्रे के ताल्लुक़ से किसी के पास जाता है तो उनको धोखेबाजी नज़र आ रहा है, चाहे अच्छा काम करने वाला हो या कोई भी हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब लोग इसी एक ही तरह नहीं होते। देखिए, इसकी एक स्टैंडर्ड रूल्स हैं, एक स्टैंडर्ड पैकेज है। जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वो उतना करीब होटल देगा, जिसकी कीमत कम होगी वो उतना दूर होटल देगा। ये सब पूरा पैकेज एक डिज़ाइन बनता है। आप बेसिक कीमत आज एक एजेंट को जो है 90,000 से नीचे उम्रा नहीं बन रहा है। एक 90,000 रुपया उसका घर का खर्च है, इसके बाद जो ले रहा है उसका खर्च निकाल कर वो जो बचेगा मुनाफा 2-3% का बचेगा, इससे ज़्यादा का नहीं बचेगा। मैं तमाम आज़मीन से यही गुजारिश करता हूँ कि ये लोग इससे बाखबर हो जाएं और हज के सिलसिले में, उम्रे के सिलसिले में हर बार हमेशा धोखा खाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हम लोगों को कि हमेशा यहाँ पर वो एजेंट धोखा दे दिया, ये एजेंट धोखा दे दिया। इसी के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे अहबाब ट्रैवल एजेंट के कर्नाटका स्टेट उम्रा ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन बनाए हैं। जो भी रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं अपने अपने इलाके के, आप तहक़ीक़ कीजिए, अपने मोतबर अपने इलाके के मुकामी जो भरोसेमंद हो, जो वहाँ के रहने वाले हों, यानी उनकी कोई ऐसे हो कि वो आबा अजदाद से मौजूद हों या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड देखकर उनसे आप मामलात करें। ऐसे नहीं कि कोई आया मस्जिद के पास कोई पोस्टर लगा दिया, कोई आया कहीं बाज़ार में पोस्टर आपको कोई पम्पलेट छपवा दिया, आपको दे दिया, आप वो पम्पलेट आप लेके फ़ोन करेंगे, अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, फिर एडवांस की रकम में आप जमा कर देंगे। हमारे सामने हर दिन रोज़ाना ये हादिसात आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर हम उजागर नहीं हो रहे हैं, ये तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। रियासत कर्नाटक में जहाँ कहीं से भी उम्रा के लिए जो काफ़िले रवाना हो रही हैं, ये एजेंट हजरात जो है कम रेट डाल को, पोस्टर डाल को जो एडवर्टाइजमेंट दे रही, ये इस चीज़ के बारे में जो है उम्रे को जाने से पहले सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है, उम्रे को जाने वाले अगर कम रेट के पीछे गए तो होटल्स वगैरह बहुत दूर दूर रहती, जाने के बाद परेशानी होती। इससे बेहतर यह है कि कोई भी एजेंट, भरोसेमंद एजेंट जो 1,000 रुपये 2,000 रुपये अगर ज़्यादा भी लेता है तो एक भरोसेमंद एजेंट के पास अपनी रकम जमा करें और जो है रूम का डिटेल्स हासिल करके करीबी जो हरम के करीब रूम रहती वो रूम को जाने की कोशिश करें। मेरी एक गुजारिश, आजकल देखने में आया कि उम्रे के पोस्टर और पम्पलेट्स बना के ऑफ़र शुरू कर ली 60,000 70,000। आज वीज़े का रेट 22,000 रुपये, फ़्लाइट की रिटर्न टिकट 50,000 रुपये के करीब है। फिर वहाँ पर होटल का रहना खाना 3 स्टार होटल रहता है, 4 स्टार 2 स्टार, इसके रेट भी दाम भी बहुत है और इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी लाजमी है। इन सब मामलात में जो है ये 70,000 60,000 को उम्रे को भेज देंगे बोले तो ऐसे मैं यकीन नहीं करता। बहरहाल जाने से पहले इसकी जानकारी ज़रूर कर लें। और मैं ये भी कहता हूँ कि एक भरोसेमंद कोई भी एजेंट हो, कोई भरोसेमंद आदमी से रुजू करके जाने की कोशिश करें और जाने से पहले सही तरीके से तहकीकात कर लें। यूनाइटेड टूर शिमोगा जितने भी हमारे काफ़िले जाती हैं, रवाना होती हैं, उससे हमें जो लोग जा रहे हैं उनको जाने से पहले वहाँ के बारे में मालूमात और जानकारी बताकर हमें काफ़िले को रवाना करती हैं और जाने से पहले पूरे तरीके से हमें जानकारी पूरी दे देती हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद, मैं फ्लाईवेल टूर्स एंड ट्रैवल्स शिमोगा से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का एक टॉपिक जो है, ये टॉपिक उम्रा के दरमियान उम्रा के जो एजेंट्स हैं इसमें फ्रॉड कैसे और अच्छे कैसे एजेंट्स जो जिन्हें हैं जिनके ऊपर भरोसा करके पैसा दे सकती हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ बात मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। सबसे पहले इंशाल्लाह मेरी गुजारिश, कोई भी अवाम का कोई भी उम्रा के लिए जो भी जाना चाहती है, सबसे पहले बुनियादी उसूल अपने दिमाग से कम प्राइस में जाने का जो ये है मकसद है, कम प्राइस में पैकेज होना, तो ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना। ये निकालने का मकसद की अगर बोलेगा तो कम प्राइस में कोई भी चीज़ नहीं मिलती। एक अच्छा प्राइस में अगर कम प्रेफर कर रहे हैं तो तुम्हें कनेक्टिंग फ्लाइट या फिर थोड़ा इकोनॉमी पैकेज के प्राइस लेंगे इंशाल्लाह, तो तुम्हें बेहतरीन पैकेज में बेहतरीन प्राइस में बेहतरीन पैकेज मिल सकता है।
इसके अलावा अगर दीगर चीज़ों में अगर कोई आदमी आपको बोल रहा है कि कम पैसे में 3 स्टार होटल दे रही, डायरेक्ट फ्लाइट दे रही, हर चीज़ सहूलियत खरीबी दे रही, तो कहीं ना कहीं ये बात पे एतबार नहीं कर सकते। तो ये मेरी दरख्वास्त कि जो भी उम्रा के लिए जाना चाह रही तो उन्होंने कम प्राइस के चक्कर में नहीं जाओ, और जिससे भी ले रहे सबसे पहले प्रेफर करो अपने शहर के आदमी को, और उनके पास एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट लो प्रॉपर, जो भी उन्होंने बता रही तो ये सही है क्या 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 दे रही है, कैसा दे रही है, उसके ऊपर कंप्लीटली एक डॉक्यूमेंट लो। और एक से 4 आदमी अगर कोई आपको हमारे से पहली बार जाके है इससे पहले, तो उनसे अगर कोई रिकमेंड कर रहा तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेफर करो, तब आपको इंशाल्लाह उस पर हर चीज के मुतमईन रहता। और आने के दिनों में भी कोई भी मसले नहीं रहते, कोई भी परेशानी मतलब डाउट शक के मसले कोई भी नहीं रहते इंशाल्लाह। ये मेरी एक दरख्वास्त इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर कम के प्राइस के चक्कर में अगर पड़े, चाहे वो शहर के हो शहर के बाहर के हो, इसमें बहुत सारे धोखे हैं, चाहे वो हमें हो या बाहर हो, हर चीज जो भी कर रही एक प्राइस अच्छी चीज के लिए अच्छा प्राइस होता। अगर कम के लिए प्रेफर कर रही तो कनेक्टिंग फ्लाइट या फिर इकोनॉमी फ्लाइट लो, इकोनॉमी पैकेज जिसमें होटल थोड़ा दूर रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एतबार से जो चीज बताती हूँ वो चीज में इंशाल्लाह मिलती है। ये मेरी एक राय इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर दूसरी कुछ भी सहूलियत अगर कोई भी इंसान बोल रहा है कि ये चीज दे रही, तो उसके ऊपर थोड़ा एतबार करना मुश्किल होता, क्योंकि उम्रा में ये चीज नहीं है कि हमें 6 महीने पहले 8 महीने पहले पैसा पूरा लेके कम देती हैं, या फिर कम प्राइस में हमें 60,000 में 90,000 का पैकेज देती हैं। ये चीज हरगिज नहीं हो सकती। तो ये इंशाल्लाह दिमाग में रख के जो भी जाना चाह रहे हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज, शिमोगा।